खुशखबरी। फाइनली एनटीए ने प्रोविजनल आंसर की यूजीसी नेट की जारी कर दी है। ये 16 अगस्त 2026 को पब्लिक हुई है नोटिस, और जो इसका सब्जेक्ट है वो है चैलेंज ऑफ प्रोविजनल आंसर की फॉर यूजीसी नेट जून 2026। जून 2026 के रिलेटेड यूजीसी नेट ने प्रोविजनल आंसर की जारी कर दी है। अगर इसमें बात करें जो एनटीए ने जो कंडक्ट किया था नेट यूसी नेट जून 2026 का एग्जाम, जो कि चला था 22 से 30 जून 2026। 87 सब्जेक्ट के लिए जो एग्जाम हुआ था, जिसमें जेआरएफ है असिस्टेंट प्रोफेसर के लिए और पीएचडी प्रोग्राम के लिए। तो इसमें एग्जाम लिया गया था एनटीए के द्वारा। तो अगर इसमें बात करें तो इसमें जो एनटीए ने प्रोविजनल आंसर की जो अपलोड की है 84 सब्जेक्ट में की है। 87 का एग्जाम हुआ था, 84 अपलोड की है, और इनवाइट किया है आप सभी को कि आप इनके जो प्रोविजनल आंसर की है उसको चैलेंज करें। इसमें जो 3 सब्जेक्ट जो बच गई हैं, जिसमें आपको इंग्लिश, कॉमर्स और सोशियोलॉजी जो है, इसमें जो शेष 3 विषय हैं, इसमें अंग्रेजी, कॉमर्स और सोशियोलॉजी है, इसमें प्रश्न पत्रों की जो एरर संबंधित शिकायतें की जांच के लिए समिति गठन की है। तो अभी वो प्रोसेस में ही है। 3 सब्जेक्ट के लिए जो कमेटी बैठी थी वो प्रोसेस में ही है। वो जब ये समिति जो सिफारिश के आधार पर इन तीनों विषय को अलग से सार्वजनिक सूचना के बाद जारी कर दिया जाएगा। इसको 3 सब्जेक्ट का बाद में होगा। आगे बात करें इसमें, तो इसमें जो आपको चैलेंज करने का जो 84 सब्जेक्ट में जो चैलेंज करेंगे आप, तो इसमें आपको पर क्वेश्चन पर 200 रुपए आपको चैलेंज का लगेगा। अगर आपका चैलेंज एक्सेप्ट कर लिया जाता है तो वो पैसा रिफंड कर दिया जाएगा। और जो चैलेंज का जो समय सीमा है 16 से लेकर 18 अगस्त, 16, 17, 18, मतलब आज से 3 दिन तक 16, 17, 18 तक आप चैलेंज कर सकते हैं। आगे कैसे बात करें तो चैलेंज में भी सबमिट आपको ऑनलाइन मोड में ही चैलेंज सबमिट करना है, जो समय दिया गया उसके समय सीमा के अंदर, और इसका जो चैलेंज का फीस है वो आपको चुकाना होगा। और हाँ, और चैलेंज अगर आप चाहें तो चैलेंज सबमिटेड थ्रू एनी अदर मोड, ईमेल, फैक्स, लेटर etc और विदाउट द फी विल नॉट एक्सेप्टेड। अगर आपने ईमेल, फैक्स, लेटर के माध्यम से बिना फीस के अगर आप चैलेंज करते तो मान्य नहीं होगा, आपको ऑनलाइन ही माध्यम से करना होगा। अच्छा, उसके बाद बात करें इफ ए चैलेंज एक्सेप्टेड बाय द सब्जेक्ट एक्सपर्ट। अगर जो सभी सब्जेक्ट के अलग-अलग एक्सपर्ट होते हैं उनके द्वारा अगर आपका चैलेंज को एक्सेप्ट कर लिया गया, तो जो रिजल्ट है करेक्शन विल बी अप्लाइड यूनिफॉर्मली टू ऑल कैंडिडेट ऑफ द सब्जेक्ट। अगर मान लीजिए कि आपने चैलेंज किया तो इसका जो फायदा होगा सभी बच्चों के लिए लागू होगा। तो और दूसरी बात कि अगर आप चैलेंज करते हैं और एक्सेप्ट कर लिया जाता है एक्सपर्ट द्वारा तो पैसा रिफंड आपका हो जाएगा, और अगर उसमें जो बदलाव आएगा तो वो सभी पर लागू हो जाएगा ऑटोमेटिक। कैंडिडेट देयरफॉर डू नॉट नीड टू रेज द सेम चैलेंज वन मोर देन वन। मतलब जरूरत नहीं है कि एक चैलेंज एक व्यक्ति करे, बाकी को जरूरत नहीं है, एक ही के आधार पर सभी को फायदा हो जाएगा। द प्रोसेसिंग फी ₹200 पर क्वेश्चन चैलेंज विल बी रिफंड इन एवरी चैलेंज। अगर एक्सपर्ट पैनल द्वारा अगर क्वेश्चन को एक्सेप्ट कर लिया जाता है चैलेंज के लिए तो आपका ₹200 का जो लगा है पेमेंट वो वापस हो जाएगा। उसके बाद है द आंसर की फाइनलाइज, जो आंसर की है फाइनलाइज हो जाएगा चैलेंज को कंसीडर करने के बाद, और उसका फिर फाइनल वर्जन आपको क्लियर कर दिया जाएगा। उसके बाद परिणाम की घोषणा के बाद या विंडो बंद होने के बाद कोई अगर 16 से 18 के बीच अगर आप चैलेंज नहीं करते हैं तो उसके बाद कंसीडर नहीं किया जाएगा किसी प्रकार के चैलेंज के लिए। और इसके बाद जो चैलेंज जो कीजिएगा उसके आधार पर जो अगर एक्सेप्ट होता है उसके आधार पर जो उत्तर कुंजी बनेगी वो फाइनल मानी जाएगी। उसके बाद कोई भी तरह का चैलेंज नहीं कर सकते आप। 5वां पॉइंट की बात करें तो इसमें 16 अगस्त से लेकर 18 अगस्त तक रात के 11:59 तक आपको ये विंडो ओपन रहेगा चैलेंज का, और आपको डेबिट कार्ड, क्रेडिट कार्ड, नेट बैंकिंग से आप पेमेंट कर सकते हैं 18 तारीख तक ही 11:59 तक, और किसी प्रकार का चैलेंज एक्सेप्ट नहीं किया जाएगा अगर आप प्रोसेसिंग फी जमा नहीं करते हैं तो।
और चैलेंज विल बी एक्सेप्ट अगर वेबसाइट के माध्यम से ही जो विंडो खुली हुई है जितने दिन की, उतने दिन में ही आपको करना होगा, तभी माना जाएगा चैलेंज को। आगे बात करें इसमें, तो चैलेंज मेड बाय कैंडिडेट विल बी वेरीफाइड बाय द जो सब्जेक्ट एक्सपर्ट है, जो उम्मीदवार द्वारा जो चैलेंज किया जाएगा, उसकी जांच विषय विशेषज्ञों द्वारा की जाएगी। अगर चैलेंज सही पाया गया तो जो आंसर की है वो मॉडिफाई किया जाएगा और उसी आधार पर फाइनल आंसर की बन के और आपका रिजल्ट पब्लिश मतलब डिक्लेयर हो जाएगा आपका रिजल्ट। उसके बाद प्रत्येक चुनौती पर अलग से व्यक्तिगत सूचना नहीं दी जाएगी। हालांकि अंतिम संशोधित उत्तर कुंजी परिणाम घोषित होने से पहले वेबसाइट पर प्रकाशित किया जाएगा कि आपका फाइनलाइज जो रिजल्ट होगा वो पब्लिश कर दिया जाएगा। उसके बाद मतलब अभी के बाद 3 दिन के बाद किसी तरह का चैलेंज आप नहीं कर सकते हैं। आप सीधा आप जो आएगा सीधा आंसर फाइनली रिजल्ट आएगा सीधा। अगर कोई भी तरह की उम्मीदवार को सलाह दी जाती है कि कोई भी अपडेट अगर देखें नवीनतम अपडेट देखने के लिए उनके वेबसाइट को विजिट करते रहें और जो ऑफिशियल वेबसाइट पे जो चीज़ पब्लिक की जाएगी उसी को मानना है। उसके अलावा कहीं से व्हाट्सएप पे आ रही है चीज़ें वो सब नहीं मानना है। ऑफिशियल वेबसाइट पे विजिट करने के बाद जो आपको वहाँ मिलेगा वो इसी को आपको माननी है। तो इस वीडियो में है इतना ही है। अगर आपको कोई समस्या है, कुछ और जानकारी लेनी है तो मुझे ज़रूर कमेंट करें इस वीडियो पे और अगर कोई आपके सहयोगी जिन्होंने एग्ज़ाम दिया था नेट का उनको ज़रूर शेयर करें और इस वीडियो में इतना ही। मिलते हैं नए वीडियो नई जगह के साथ। थैंक यू सो मच।